चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी चुंबक को समझने के लिए हमें उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग यूज करते हैं। और यह आप ऐसे समझिए कि मतलब जब आपके पास चुंबक होगा या चुंबक का आप अध्ययन कर रहे होंगे तो उस स्थिति में इन शब्दों को आप कैसे समझ पाएंगे कि इनका मतलब क्या है। तो एक एक घटनाओं को, ये 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली घटना जैसे लिखा है चुंबकीय प्रेरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है और आप समझिए बहुत सारी चीजें जो है ये घटना जब मतलब डिस्कवर हुई थी उसके बाद में कई सारी चीजें क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जनरेटर वगैरह कहीं ना कहीं इसी को बेस बना के आपका बनाया गया है। जनरेटर हो, मोटर हो, बहुत सारी चीजें, विद्युत घंटी है, तो कई जगहों पर इन सब का मतलब इस्तेमाल किया जाता है। अब चुंबकीय प्रेरण है, हम समझते हैं ये है क्या। वास्तव में क्या होता है कि जब कभी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है, कोई चुंबकीय पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो तुरंत क्या करता है, वो चुंबकत्व के गुण को जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही वो चुंबकित हो जाता है, या आप ऐसे कहिए कि वो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। ठीक है। और पदार्थ की जो मतलब ये जो गुण होता है जिसके कारण ये चुंबकित हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रेरित चुंबकत्व। क्योंकि प्रेरित का मतलब होता है कि किसी चीज को प्रेरित करना, समझ रहे हो ना। प्रेरित का मतलब है कि जैसे आप किसी को कोई सलाह दो और आपकी वजह से वो उस सलाह को मान ले और उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए, है ना, तो उसको कहेंगे कि आपने उसको प्रेरित किया। समझ रहे हैं। अब उसी तरह से चूंकि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं हमारे पास ये एक जो रेड कलर का मैंने बनाया कोई चुंबकीय पदार्थ है जिसको हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में रखा हुआ है। अब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो नीली लाइनें हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो दिखा रही हैं इस दिशा से इस दिशा की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। अब इसमें जब हमने ये पदार्थ रखा है तो होगा क्या, कैसे इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, कैसे ये भी एक चुंबक के जैसा होगा। ये पहले एक चुंबकित पदार्थ था, मतलब ये चुंबक नहीं था, ये कोई पदार्थ था, जैसे आपका लोहा हो सकता है और क्या नाम है, निकिल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई एक चुंबकीय पदार्थ था। अब इसमें जो है चुंबकत्व के गुण आ जाएंगे, वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी ये भी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो इसको मैं समझूंगा कैसे। अब देखिए, इसको जैसे ही मैंने इसमें रखा, इसमें मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो ये प्रारंभ में चूंकि ये कोई चुंबक तो था नहीं, इसलिए इसमें नॉर्थ और साउथ पोल नहीं थे। यानी जब मैंने इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा उसके बाद में इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन गए, मतलब ये चुंबक हो गया। यानी ये घटना इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आगे और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे ही हम इसको इसमें रखेंगे तो होगा क्या कि ये देखिए, इसमें इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका ये चुंबक है, चुंबक का आंतरिक भाग और ये चुंबक के बाहर, या कैसे कहते हो चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर, दोनों जगहों पर देखिए विपरीत प्रक्रियाएं हो रही हैं। होगा क्या कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है ये पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, और जैसे ही ये पदार्थ चुंबकित हुआ इसका मतलब ये खुद एक चुंबक हो गया, और ये खुद जब एक चुंबक हो जाएगा तो इसकी एक फील्ड लाइनें होंगी, मतलब इसके चारों तरफ इसकी खुद की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न होगी उनका मोशन कैसे होगा वो देखिए। जैसे चुंबक के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है उसी के पैरेलल में रहेंगी। देखिए अंदर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर से इधर है। ठीक। और उसके बाद में चुंबक के बाहर जब आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा रहेगी। आप इधर से देख रहे हो, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हो कि उत्तरी ध्रुव से हमेशा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। यानी नॉर्थ पोल आपका ये हो जाएगा, और आपको यही चाहिए। अंदर की दिशा में जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहीं से निकलेंगी, यानी यहां से जब निकल रही हैं तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और वापस आकर के इसमें प्रवेश कर रही हैं तो ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। इस तरह से चुंबक के 2 ध्रुव बन जाते हैं, N और S। और फिर जो है यही घटना चूंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें ये प्रॉपर्टी आई है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, आपका चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक। अब दूसरी चीज है जो चुंबकन तीव्रता, ये महत्वपूर्ण चीज ये भी है। तो इसको मतलब कैसे समझते हैं कि जो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई चुंबकीय पदार्थ जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चुंबकीय पदार्थ का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा,
उस चुंबकीय पदार्थ का क्या होगा, कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, और जो चुंबकीय आघूर्ण होगा और उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो इस स्थिति में इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि एकांक आयतन जो रहेगा, एकांक आयतन में उपस्थित या एकांक आयतन के चुंबकीय पदार्थ का आपका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वही आपका क्या कहलाएगा, चुंबकन तीव्रता। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये आपका जो है एक सदिश राशि होती है। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको पता है कि दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से ये एक आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, मात्रक, अगर आप यहाँ से इसका निकालना चाहो तो मात्रक भी आप निकाल सकते हो। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा रख दीजिए और उसके बाद में बट्टे में क्या है आपका, ये चीज हो जाएगा। ठीक। और तीसरा पॉइंट जो है आपका चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता में है आपको फिर से वही चीज आप इसमें भी बोले हुए कि जब कभी चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई चुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो होता क्या है कि उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और अगर जो चुंबक का वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे ये हमारे पास चुंबक है, तो चुंबक का जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसा नहीं है कि इसी चुंबक के बराबर, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। वो सम होता है, योग होता है किसका, इस चुंबक के चुंबकीय खुद के चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब इसका खुद का, चूंकि प्रेरण की घटना हो जाएगी ना तुरंत, जैसे ही आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखे तुरंत प्रेरण की घटना हो जाएगी और उसके बाद में वो आपका एक चुंबक खुद बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब एक खुद चुंबक बन जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसका जो यहाँ पर मतलब चुंबक का जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका किसके योग के बराबर होगा, वो आपका जो है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपने आंतरिक मतलब इस चुंबक, ये जो चुंबक बन गया है इसका खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, और प्लस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है, वो दोनों के योग के बराबर होगा। और इसे आप कह सकते हो इस तरह से, इसको कैपिटल एस से व्यक्त किया गया है। ठीक है। और ये आपका ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपकी चुंबकन तीव्रता है, ये आपकी चुंबकन तीव्रता है, यानी I बराबर m/b आप यहाँ पे कह सकते हैं। चुंबकशीलता, ठीक है, यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब देखो क्या है कि जैसे ये मैंने जो आपका लिया हुआ है इसमें चुंबकीय पदार्थ को ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो एक चीज यहाँ से देखने से स्पष्ट हो रही है, एक चीज देखने से यहाँ से क्या स्पष्ट हो रही है कि हवा में और जो चुंबकीय पदार्थ है दोनों में मुझे एक अंतर जरूर नजर आ रहा है, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कि हवा में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी दूर दूर हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपके उस पदार्थ के अंदर हैं उसमें बहुत पास पास हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी हवा की चुंबकशीलता कम होती है और उस पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। ठीक है। तो जब यहाँ से ये चीज हमारा क्लियर हो जा रहा है तो उसके बाद में अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो, यही चीज होती है चुंबकशीलता, क्योंकि चुंबकशीलता पर ही निर्भर करता है आपका जो चुंबक की तीव्रता होती है। ठीक। तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हो कि ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप कहोगे कि चुंबकीय क्षेत्र B, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकन तीव्रता या आप एक चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। ये चीज भी हो जाएगा। दूसरी परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हो, यदि H बराबर 1 हो जाए, है ना, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यदि H बराबर 1 हो जाए तो म्यू बराबर B हो जाएगा। और उस स्थिति में आप यहाँ से कह सकते हो कि एकांक चुंबकीय तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ही चुंबकशीलता होती है। तो ये आसान सी परिभाषा है, मुझे लग रहा है आप इसको बोलना चाहिए। और फिर अगली चीज है जो सापेक्ष चुंबकशीलता। किसी पदार्थ का जो चुंबकशीलता होता है वो जिस पदार्थ का निकालना है वो उस पदार्थ के सापेक्ष दूसरे जो है निर्वात में चुंबकशीलता के बराबर होता है। या आप यहाँ से कह सकते हो कि म्यू r इक्वल टू म्यू अपान म्यू।